अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है जियोमॉर्फोलॉजी के हवाले से है। जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही अहम टॉपिक है अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी ज़मीन की अंदरूनी साख्त। ज़मीन अंदर से किस तरह दिखती है और किस तरह है, इसके बारे में जानते हैं। लेयर्स ऑफ द अर्थ। लेयर्स ऑफ द अर्थ। The Earth's internal structures can be divided into several distinct layers, each with its own composition, characters and behavior. अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो अंदरूनी साख्त है, उसको कहीं मुख्तलिफ लेयर्स में हमने डिवाइड की हुई है। किस बुनियाद पर? उसकी कंपोजिशन की बुनियाद पर, उसकी खसूसियात की बुनियाद पर और उसकी बिहेवियर की बुनियाद पर। दीज लेयर्स आर डिफाइंड प्राइमरली बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। इन तमाम लेयर्स को हमने डिफाइन किया हुआ है किस बुनियाद पर? टेम्परेचर की डिफरेंस की बुनियाद पर, यानी हर लेयर का अपना एक अलग टेम्परेचर होता है, अलग एक प्रेशर होता है और अलग कंपोजिशन होती है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट लेयर, द अर्थ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। अर्थ की अगर हम लेयर्स की बात करेंगे तो इसके 4 मेजर लेयर्स हैं। पहला लेयर हमारे पास क्रस्ट कहलाता है, दूसरा हमारे पास मेंटल, चौथा हमारे पास आउटर कोर और उसके बाद इनर कोर। अब इसको बारी बारी पढ़ते हैं डिटेल में। ये देखिए जी, क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? अर्थ का पहला लेयर है क्रस्ट। अर्थ के तमाम लेयर्स एक दूसरे से डिफरेंट है, कंपोजिशन की बिना पर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर और बिहेवियर की बिना पर। अर्थ अर्थ के हर लेयर का टेम्परेचर, प्रेशर दूसरे लेयर से मुख्तलिफ होता है। अर्थ के 4 बड़े लेयर्स हैं, उनमें से पहला लेयर हमारे पास है क्रस्ट। हम जानते हैं क्रस्ट के बारे में। Earth's crust is the outermost layer and it is the thinnest of all the layers. It is composed primarily of solid rocks and it is divided into two main types. जो अर्थ का क्रस्ट है, यह अर्थ की सबसे पहली लेयर है, आउटर मोस्ट, और ये बहरूनी लेयर है। जो जिस पर हम चल रहे हैं, ये ऊपर वाली लेयर जिसके साथ हमारा इंट्रैक्शन होता है, जिस पर हम चलते हैं, बैठते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, इसी लेयर को ही अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ये लेयर तमाम लेयर से थिन है, यानी ये तमाम लेयर से पतला लेयर है। अर्थ की जितनी भी लेयर्स हैं, इन तमाम लेयर्स में जो पतला लेयर है वो कौन सा लेयर है? वो क्रस्ट है। और ये कंपोज्ड है सॉलिड, यानी ये सॉलिड है। अगर आप क्रस्ट पर जब हम चलते हैं, आपने ऑब्जर्व किया है अर्थ पे जितनी भी रॉक्स हैं वो सॉलिड रॉक्स हैं, और क्रस्ट को हमने मज़ीद, जो अर्थ का क्रस्ट है, जो सरफेस है, ये सॉलिड रॉक्स पर मुश्तमिल है, इसी सरफेस को अर्थ क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को हमने मज़ीद 2 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। वो दो लेयर्स हमारे पास कौन से हैं? पहला लेयर है हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा हमारे पास ये ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सा है और ओशियनिक क्रस्ट कौन सा है? ये जो हमारे पास 2 साइड्स हैं, मैंने डिवाइड कर दिया। जहाँ पर आपको पहाड़, ग्रीनरी, ग्लेशियर्स सब कुछ मिलेंगे, ये लेयर्स हमारे पास क्या कहला रहा है? ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और लेफ़्ट साइड पे जो दूसरा क्रस्ट है जिसके ऊपर पानी मौजूद है, यानी ओशियन है, इसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। अब चलते हैं, इनको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ थिकर अबाउट 30 टू 50 किलोमीटर्स थिक। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी जो मोटाई है वो 30 से 50 किलोमीटर तक है। यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 30 से 50 किलोमीटर तक मोटा है। मगर ये लेस डेंस है देन ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो ज़्यादा डेंस है, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लेस डेंस है। द क्रस्ट इज़ वेयर वी फाइंड द अर्थ सरफेस फीचर्स इंक्लूडिंग माउंटेन्स, वैलीज एंड ओशंस। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक दरिया नज़र आ रही है। ये दरिया जहाँ पे आपको मिलेगी, दरिया कहाँ पे मिलेगी? क्रस्ट पे। कौन से क्रस्ट पे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे। जहाँ पे हमें माउंटेन, ये वेजिटेशन वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह जहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। जहाँ पे हमें पहाड़ दिखेंगे, ये तमाम पहाड़, दरिया, सहरा, ये जितनी भी चीज़ें, प्लेन्स, माउंटेन्स जहाँ पर मौजूद होंगी, उसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे। अब चलते हैं ओशियनिक क्रस्ट की तरफ। ओशियनिक क्रस्ट क्या है? द ओशियनिक इज़ थिनर अबाउट 5 टू 10 किलोमीटर्स थिक। अब जो ओशियन है वो पतला है बनिस्बत ओशियनिक, जो क्रस्ट है वो पतला है बनिस्बत कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। ओशियनिक क्रस्ट की जो मोटाई है वो 5 से 10 किलोमीटर है। वो 5 से
10 किलोमीटर है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 30 से 50 किलोमीटर तक मोटाई है। यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा मोटा है लेकिन ओशियनिक क्रस्ट कम मोटा है और ये डेंस है। ओशियनिक क्रस्ट जो है ये डेंस है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये लेस डेंस है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में दिखाया गया है, द ओशियनिक क्रस्ट सिट्स ऑन द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल। ये जो मेंटल है हमारे पास, अर्थ की मैंने कहा 4 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये जो हमारे पास मेंटल आपको दिखाई दे रहा है ये मेंटल है। मेंटल, बिल्कुल मेंटल के ऊपर अगर आप देखेंगे आप लोग को जो क्रस्ट दिखेगा इसको कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। अब इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ओशियनिक क्रस्ट जो है ये ज़्यादा डेंस है। यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा ये ज़्यादा डेंस है बनिस्बत है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इतना कंप्रेस्ड नहीं हुआ है, वो इतना ज़्यादा कम्पैक्ट नहीं है जितना ओशियनिक क्रस्ट है। अब ज़्यादा कम्पैक्ट होने की वजह से जो ओशियनिक क्रस्ट है इसकी जो मोटाई है वो कम है। जब ये ज़्यादा डेंस होगा तो इसकी मोटाई जो है, जो इसकी थिकनेस है वो कम होगी। इसकी थिकनेस 5 से 10 किलोमीटर तक है, इसकी थिकनेस 5 से 10 किलोमीटर तक है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस जो है वो 30 से 50 किलोमीटर तक आ रही है। अब ये ज़्यादा डेंस नहीं है, तो डेंस ना होने की वजह से ये थोड़ा-सा फैला हुआ है, तो इसलिए इसकी मोटाई जो है वो ज़्यादा है, लेकिन ओशियनिक क्रस्ट की मोटाई कम है। अब आते हैं मेंटल। मेंटल क्या है? ये सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ है। बीनीथ द क्रस्ट लाइज द मेंटल। बिल्कुल क्रस्ट के नीचे जो मौजूद है उसे हम कहते हैं मेंटल। क्रस्ट के बिल्कुल नीचे मेंटल मौजूद है। विच इज़ मच थिकर देन द क्रस्ट, जो कि क्रस्ट से काफ़ी ज़्यादा मोटा है। इट एक्सटेंड्स टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर्स। इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर तक है, यानी इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है। द मेंटल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सॉलिड रॉक्स। मेंटल में भी सॉलिड रॉक्स हैं बट बिहेव्स मोर लाइक विस्कोस फ्लूइड। ये है सॉलिड लेकिन ये इस तरह से बिहेव करता है जैसे एक फ्लूइड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसको भी हमने मजीद 2 टाइप्स में या 2 पार्ट्स में तकसीम किया, डिवाइड किया है। एक को हम अपर मेंटल कहते हैं, एक को लोअर मेंटल कहते हैं। अब अपर मेंटल कौन सा है? ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, ये पहला तो हमारे पास आ गया क्रस्ट। ये जो ये वाला हिस्सा है इसको हम अपर मेंटल कहते हैं और इसको हम लोअर मेंटल कहते हैं। अब मेंटल के 2 टाइप्स हैं, एक अपर मेंटल है और एक लोअर मेंटल है। अपर मेंटल कौन सा है? अपर मेंटल की किस तरह से प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है उसकी? तो अपर मेंटल जो है, द अपर मेंटल इज़ कूलर। अपर मेंटल जो है वो कूल है, वो क्या है, वो ठंडा है बनिस्बत लोअर मेंटल, एंड मोर रिजिड, थोड़ा सख्त टाइप है। द अपर मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम द क्रस्ट टू द डेप्थ ऑफ अबाउट 410 किलोमीटर्स, यानी जो कि माइल्स में 255 माइल्स बनता है। अपर मेंटल क्या है? अपर मेंटल एक तो कूल है, ये देखिए जी, इसमें हमारे पास शो हो रहा है ये अपर मेंटल है। ये जो हिस्सा शो हो रहा है ये अपर मेंटल है। अपर मेंटल बिल्कुल क्रस्ट से नीचे है, बिल्कुल क्रस्ट, चाहे ओशियनिक क्रस्ट है चाहे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या पाया जाता है? हमारे पास मेंटल पाया जाता है। मेंटल बिल्कुल ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बिल्कुल नीचे पाया जाता है, लेकिन ये वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो डेप्थ है, ये देखें, ये डेप्थ आप देखिए कि इसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। इसकी डेप्थ जो है 410 किलोमीटर्स है। अब आते हैं लोअर मेंटल की तरफ। लोअर मेंटल इज़ हॉटर। अपर मेंटल कूलर है, लेकिन लोअर मेंटल जो है वो हॉटर है, वो गर्म है, एंड मोर फ्लूइड लाइक, और फ्लूइड लाइक है। ये हॉट है और फ्लूइड लाइक है। द लोअर मेंटल इज़ हॉटर एंड डेंसर। ये हॉट भी है और ज़्यादा डेंस भी है देन अपर मेंटल की बनिस्बत। द अपर मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर मेंटल टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर्स। जो लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल जो है अपर मेंटल से स्टार्ट होता है और फिर 2900 किलोमीटर, यानी जहाँ पे हम खड़े हैं इस सरफेस से अगर आप 2900 किलोमीटर डेप्थ में जाएंगे, जिस सरफेस पे हम खड़े हैं इस सरफेस से अगर आप 2900 किलोमीटर डेप्थ पे जाएंगे, कितना, 2900 किलोमीटर अगर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वहाँ तक आपको लोअर मेंटल मिलेगा। इसके बाद 5 फैक्ट्स हैं मेंटल के बारे में, चाहे लोअर मेंटल है अपर मेंटल है, इसके बारे में 5 फैक्ट्स हैं। जो मेंटल है ये हमारे अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84% है, यानी इसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है, तमाम अर्थ को मिलाएंगे तो 84%
जो वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल का है, इतना ज़्यादा है। द मेंटल जो है वो एक्सटेंड होता है 35, ठीक है, ये एवरेज हमने निकाल लिया, 35 किलोमीटर से 2980 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, यानी इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है अपर मेंटल से लेकर लोअर मेंटल तक, सरफेस से अगर हम नीचे जाएंगे। द मेंटल इज मोस्ट लाइक सॉलिड, मेंटल जो है वो सॉलिड रॉक की तरह है, ज़्यादातर वो सॉलिड है। द मेंटल रेंजेस इन टेम्परेचर फ्रॉम 200 टू 4000 डिग्री सेल्सियस। अब जो मेंटल है उसका टेम्परेचर इतना हाई है, इतना हाई है कि 200 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है। Convection currents within the mantle are responsible for driving plate tectonics जो है, which makes the earth's surface and causes earthquakes and volcanic activity। जो मेंटल है, मेंटल यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो मेंटल है इसके अंदर कन्वेक्शनल करंट्स पाए जाते हैं। अब ये कन्वेक्शनल करंट्स मेंटल के अंदर पाए जाते हैं। ये जो रेड आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे करंट्स जो है वो हॉट होते हैं, करंट्स जो है वो हॉट होते हैं, यानी हॉट करंट्स जो है वो यहाँ से करंट्स उठते हैं और यहाँ पे जब उनको वीक जोन नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई वीक जोन नहीं मिल रहा है, तो वो वापस कूल होके, ये जो ब्लू शो हो रहा है ये कूल करंट्स कूल होके वापस नीचे की तरफ आते हैं, यानी एक साइकिल चलता रहता है, यूं साइकिल जो है वो चलता रहता है। ये जो करंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं इस पिक्चर में, तो मेंटल में जो करंट्स होते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, वो यहाँ से ये रेड करंट्स उठते हैं और यहाँ पे टकरा कर बिल्कुल ये वापस कूल होके चलते हैं। लेकिन कभी कभी जब यहाँ पे इनको कोई वीक जोन मिलता है तो यहाँ से ये बाहर आने की कोशिश करते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है ये उन प्लेट्स को हिलाते हैं, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को हिलाते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब हिलते हैं तो उस दौरान वाल्केनो के बाहर आने का खदशा होता है, या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब हिलते हैं या वो टकराते हैं तो उसकी मद में क्या होता है, उसकी मद में फिर ज़लज़ला वगैरह आ जाता है। ये तमाम कन्वेक्शनल करंट्स जो है वो मेंटल में ही बनते हैं। अब कन्वेक्शनल करंट्स क्या है, इसकी आम ज़िंदगी में कैसे आपको मिसाल दूँ। आम ज़िंदगी में ये देखें, आप कोई भी मर्तबान, कोई भी देगची, कोई भी चैनक वगैरह जब आग पे रखते हैं तो जब उनको आप आग जब उनको लग जाती है तो वो उबलना शुरू हो जाते हैं। जब वो उसमें उबलते हैं तो उससे बुलबुले निकलते हैं। उसकी मद में क्या होता है कि यहाँ पर ये जब ज़्यादा हॉट हो जाता है तो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, यहाँ पर यूँ गैसियस फॉर्म में इससे धुआं निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इसके ऊपर अपना एक ढकना होगा तो वो जो गैसियस फॉर्म में वाटर ऊपर आएगा वो इससे टकराएगा और यहाँ पे वो कूल होके वापस नीचे की जानिब जाएगा। यहाँ पे यूँ कूल होके वापस वो नीचे की जानिब वो जाएगा। जब नीचे की जानिब आएगा तो वो कूल होगा। तो ये जो यहाँ पे बिल्कुल गैसियस फॉर्म में पानी ऊपर जा रहा है, फिर कूल होके वापस नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, कूल होके वापस नीचे आ रहा है। ये हमारे पास दरअसल में कन्वेक्शनल करंट्स की एक मिसाल है। लेकिन जब इस पे ढकना नहीं होगा तो वो करंट्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे, वो जो भाप है वो बुखारात है वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह जब यहाँ पे इसको एक वीक जोन मिलेगा जो ये बाहर आएगा, या तो वाल्केनो की सूरत में, या ये प्लेट्स हिलेंगे और ज़लज़ला अर्थक्वेक आने की जो है वो एक सबब बन सकती है। अब हम चलते हैं आउटर कोर की तरफ। आउटर कोर क्या है, बिल्कुल मेंटल से नीचे, जब हम मेंटल से नीचे जाएंगे तो हमारे पास क्या है, मेंटल के नीचे बिल्कुल आउटर कोर है। आउटर कोर की जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, 5150 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है। यानी सरफेस से अगर हम 5150 किलोमीटर सफ़र नीचे तय करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास आउटर कोर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। द आउटर कोर इज़ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ लिक्विड आयरन। आउटर कोर में लिक्विड आयरन और निकल है। आयरन और निकल यहाँ पे मौजूद है, लेकिन किस फॉर्म में, निकल भी मौजूद है, आयरन भी मौजूद है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। और इसके साथ साथ कुछ लाइटर एलिमेंट्स भी हैं। द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड आयरन एंड निकल विद इन द आउटर कोर दैट जनरेट्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि आउटर कोर में ये जो आयरन और निकल है ये क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं।
यानी यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये जो इनकी फ़्लो होने की वजह से ये यहाँ पे फ़्लो कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट हो रही है। इनकी मूवमेंट होने की वजह से द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड आयरन एंड निकल, आयरन और निकल जो लिक्विड फॉर्म में है, जब इनकी मूवमेंट होती है तो उसकी मद में यहाँ पे क्या जनरेट हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये आयरन है मेरे पास और ये निकल है, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये दोनों किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये तो यहाँ पे अगर रॉ फॉर्म में होगा, ये रॉ फॉर्म में नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यानी आयरन और निकल, निकल रॉ फॉर्म में। आयरन और निकल कहाँ पे मौजूद होते हैं, आउटर कोर में मौजूद होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। वहाँ पे उनकी मूवमेंट होती है, उनकी मूवमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को जो जियोडायनामिक इफेक्ट भी कहते हैं। अब बात आती है इनर कोर की। इनर कोर एट द सेंटर, बिल्कुल ज़मीन के सेंटर में, बिल्कुल दरमियान में हमारे पास क्या है, इनर कोर है। इनर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 500-150 किलोमीटर। 500-150 किलोमीटर से क्या है, 5150 किलोमीटर से वहाँ पे आउटर कोर ख़त्म हो जाता है और क्या शुरू हो जाता है, इनर कोर शुरू हो जाता है। अब 5150 किलोमीटर के बाद, डेप्थ के बाद हमारे पास इनर कोर स्टार्ट हो जाता है और इनर कोर जो है वो 6371 किलोमीटर तक चला जाता है। यानी अगर हम 6371 किलोमीटर जाएंगे तब बिल्कुल ज़मीन का सेंटर आएगा, उसको हम कहेंगे इनर कोर। द इनर कोर इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ सॉलिड आयरन एंड निकल। अब इसमें भी आयरन और निकल है, लेकिन इनर कोर में जो आयरन और निकल है वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में। आउटर कोर में यही आयरन और निकल लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन इनर कोर में ये सॉलिड फॉर्म में है। अब आप कहेंगे ये सॉलिड फॉर्म में क्यों है, वहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इमेंस, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से, डेप्थ में बहुत प्रेशर, बहुत हाई है। जब प्रेशर बहुत हाई है, टेम्परेचर हाई है लेकिन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनर कोर में क्या है, जो चीज़ें हैं वो सॉलिड है, थॉट टू बी सॉलिड, वो सॉलिड है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। जब प्रेशर ज़्यादा होगी तो वो उसको रोकेगा, आयरन और निकल को मेल्ट होने से रोकेगा। जब वो मेल्ट होने से रुकेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो मेल्ट नहीं हो रहे, तो वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे मौजूद है। सॉलिड और सॉरी, वो सॉलिड आयरन और निकल जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, जबकि आउटर कोर में ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। अब यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में इसलिए क्योंकि अब टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये इसको मेल्ट नहीं कर रहे हैं। जब मेल्ट नहीं हो रहा है तो ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। अब आते हैं इसकी जो टेम्परेचर है इतनी ज़्यादा है कि 5200। अब जो इनर कोर है उसकी टेम्परेचर इतनी नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आउटर कोर की टेम्परेचर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनर कोर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 5200 डिग्री सेल्सियस तक है। और इसका रेडियस जो है 1250 किलोमीटर इसका रेडियस है। इनर कोर का जो अपना एक रेडियस है, इनर कोर का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है इनर कोर का, यानी बिल्कुल सेंटर से लेकर, रेडियस क्या है, रेडियस जो है वो, रेडियस जो है बिल्कुल ये जो सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ तक इसको कहते हैं रेडियस। यानी इसका रेडियस जो है 1220 किलोमीटर है। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करेंगे तो इसको डबल किया जाएगा, तो फिर ये 2440 किलोमीटर इसका जो है वो रेडियस डायमीटर आएगा इनर कोर का। अगर आपको इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं आप। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।